आज हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग तरह के तनाव जिंदगी में क्यों होते हैं। कभी स्वास्थ्य का, कभी करियर का, कभी वैवाहिक जीवन का, अलग अलग तरह का तनाव होता क्यों है, ग्रहों से इसका क्या संबंध है। देखिए, तनाव जो है वो मन की एक अवस्था है। तनाव का संबंध होता है आपके आहार से, आपके विचार से, आपके व्यवहार और आपके संस्कार पर आपका तनाव निर्भर करता है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, इसका संबंध आपके तनाव से बहुत होता है। ज्योतिष में तनाव का सीधा संबंध होता है चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा की अलग अलग स्थितियों की वजह से अलग अलग तरह के तनाव व्यक्ति के जीवन में पैदा होते हैं। हर बार का तनाव सही हो, वास्तविक हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी तनाव वास्तविक होता है और कभी कभी तनाव काल्पनिक होता है, लेकिन लोगों की कुंडलियों में ऐसी स्थितियां जरूर होती हैं जिन स्थितियों को देख करके आप तुरंत जान सकते हैं कि आदमी को तनाव रहता है या नहीं रहता है। देखिए, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के तनाव पालते हैं, जिनको स्वास्थ्य को लेकर के तनाव रहता है। कब होता है ऐसा और उपाय क्या है? आम तौर पर सेहत को लेकर और जीवन को लेकर तनाव तब होता है जब चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हो, 8वें स्थान में हो, या कुंडली में बिल्कुल अकेला हो। चंद्रमा आइसोलेटेड हो या अष्टम में बैठा हो तो जीवन और स्वास्थ्य को लेकर के तनाव होता है। हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर अगर दाग धब्बे हों, अगर स्पॉट्स हों, तो भी स्वास्थ्य को लेकर के और जीवन को लेकर के तनाव जरूर होता है। क्या उपाय करना चाहिए स्वास्थ्य के तनाव को दूर करने के लिए? सोमवार के दिन चावल की खीर बनाएं, भगवान शिव को अर्पित करें। भोजन के बाद अंतिम आहार के रूप में इस खीर को खाएंगे, इसके बाद कुछ नहीं खाएंगे। और रात में सोने के पहले अपने पलंग पर बैठकर कम से कम 1 बार या 9 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। जिनको स्वास्थ्य को लेकर के तनाव रहता हो, उनको एक मून स्टोन चांदी में बनवाकर सोमवार को गले में चांदी की चेन में पहनना चाहिए। लगभग 10-12 रत्ती का मून स्टोन चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में सोमवार की रात को गले में धारण करें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नौकरी को लेकर या कारोबार को लेकर तनाव रहता है। मेरी नौकरी चली न जाए, मेरा बिजनेस में पैसा ना डूब जाए, इनकम टैक्स की रेड न पड़ जाए। बहुत सारा डर या भय नौकरी और कारोबार को लेकर बना रहता है, और जिस वजह से मन में हमेशा तनाव रहता है। कारण क्या है? कुंडली में चंद्रमा अगर अग्नि की राशि में हो, मेष में हो, सिंह में हो, धनु में हो, या सूर्य चंद्र का कुंडली में संबंध हो,
तो ऐसे लोगों को अपने रोजगार को लेकर, अपने नौकरी या व्यापार को लेकर के तनाव होता है। हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर ढेर सारी टूटी हुई रेखाएं हों तो नौकरी और कारोबार को लेकर तनाव होता है। शनि अगर कुंडली के दशम स्थान में बैठ जाए या दशम भाव से संबंध बनाए तो नौकरी और कारोबार को लेकर के निरंतर तनाव बना रहता है। अगर नौकरी या कारोबार को लेकर तनाव रहता हो तो क्या करेंगे? हर शनिवार को 1 लोटा जल अपने घर से लेंगे, उस जल में जरा सा तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे और इसके बाद ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करेंगे। शनिवार की शाम को पहले पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और इसके बाद किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएंगे या खाने पीने की चीजों का दान करेंगे। अगर ये उपाय लंबे समय तक करें तो नौकरी और व्यापार को लेकर या रोजगार को लेकर जो तनाव है वो आगे नहीं रहेगा। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता और बेवजह उनके वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहता है। कारण क्या है इस तनाव का? कुंडली में अगर चंद्रमा के साथ बृहस्पति भी कमजोर हो जाए तो महिलाओं को अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव बना रहता है। अगर चंद्र के साथ शुक्र कमजोर हो जाए तो पुरुषों को वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव बना रहता है। हथेलियों में यानी आपके हाथ में अगर शुक्र के पर्वत पर या चंद्र के पर्वत पर जाल है तो इसकी वजह से भी वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव बना रहता है और इस तनाव की समस्या लंबे समय तक परेशान करती है। तो अगर वैवाहिक जीवन को लेकर के आपके लिए तनाव बना रहता है, आप हमेशा तनाव में रहते हैं, तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार को भगवान शिव को इत्र अर्पित करिएगा। गुलाब या चंदन का इत्र सर्वोत्तम होगा। इसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा चढ़ाइएगा और ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिएगा। और शुक्रवार के दिन खट्टी चीजों का प्रयोग करना, खट्टी चीजें खाना कम कर दीजिएगा। तो ये छोटा सा उपाय अगर आप लगातार लंबे समय तक करते जाएं तो आपके वैवाहिक जीवन का तनाव दूर होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने संतान को लेकर तनाव होता है, संतान के जीवन का, संतान के करियर का, उसके स्वास्थ्य का। ये तनाव होता क्यों है? चंद्रमा अगर राहु या शनि से पीड़ित होगा तो संतान को लेकर चिंताएं और तनाव होंगे, या चंद्रमा अगर संतान भाव में पहुंच गया
तब भी संतान को लेकर तनाव होगा। हाथ में अगर चंद्र के पर्वत पर या मणिबंध रेखा पर कलाई के आसपास अगर तारा हो तो ऐसी स्थिति में भी संतान को लेकर तनाव होता है। कुंडली में अगर चंद्रमा का संबंध लग्न से या द्वादश भाव से हो तो संतान का विवाह तनाव का कारण बन जाता है। आपका जो बेटा है या आपकी जो बेटी है या तो उसका विवाह हो नहीं पाता, और अगर विवाह होता है तो उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत होती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करिएगा। इसके बाद जल की धारा अर्पित करिएगा। इसके पश्चात शिव तांडव स्तोत्र या शिव चालीसा जो आप सरलता से पढ़ सकें वो आपको पढ़ना होगा। और इसके बाद संतान संबंधी समस्या के समाप्त हो जाने की प्रार्थना करनी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो संतान के जीवन को लेकर के जैसा भी तनाव आपके पास है वो तनाव समाप्त होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।